Welcome to part 3 of chapter 1 crop production and management। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल प्रिपरेशन पढ़ रहा था। उसमें लास्ट जो टॉपिक की बात करी थी कल्टीवेटर के बारे में सीखा था। कल्टीवेटर क्या है, उसका क्या काम है। आज हम लोग लेवलिंग पढ़ेंगे, जो सॉइल प्रिपरेशन का लास्ट स्टेप कह सकते हैं होगा। इसमें स्टूडेंट हमको देखना है कि जब भी हम प्लाविंग का काम करते हैं फील्ड को, तो उसमें बिग पीस ऑफ सॉइल्स निकलते हैं जिसको हम क्रप्स कहते हैं। और जब सॉइल को तैयार किया जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है। उसके लिए वुडन या आयरन के प्लैंक्स, पाटा जिसको कहते हैं, उससे हम लोग उसके ऊपर ऐसे चलाते हैं, जिसको लेबलर कह सकते हैं। इसी प्रोसेस को लेबलिंग कहा जाता है। ऐसा करने से जो क्रम्प्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला होता है, वो टूट जाता है। और उसी समय उसमें हम लोग करते क्या हैं, तो मेन्योर ऐड करते हैं। ठीक है, सॉइल को जोतने से पहले आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग अपने खेतों में गोबर फेंक रहे हैं, वो मैन्योर है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी जुताई होती है। द सॉइल इज वाटर्ड आफ्टर लेबलिंग एंड बिफोर सोइंग, मतलब सॉइल को फिर लेबलिंग के बाद उसको वाटरिंग कर दिया जाता है, पटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद फिर से जुताई करके उसमें सीड को लगाया जाता है। ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरीके से, थोड़ा इसमें डिफरेंट भी आप देख सकते हैं, बट कॉमनली ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट बात आती है कि जब हमारी सॉइल प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो उसमें सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स की आएगी स्टेप, जो सॉइल प्रैक्टिस में आता है। मतलब एक अच्छे सीड का सिलेक्शन करना और उसके बाद उसके सही ढंग से उसे सॉइल के अंदर लगा देना। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सिलेक्टिंग गुड क्वालिटी हेल्दी एंड हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, क्या कहा गया कि जो अगला प्रोसेस है उसमें क्या है कि हमको सेलेक्ट करना होगा गुड क्वालिटी, हेल्दी और हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में। सोविंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्या कह रहा है कि सोविंग, जो बीज को लगाना होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है क्रॉप प्रोडक्शन का। क्योंकि जब बीज लगाएंगे तो उसी पर डिपेंड करेगा ना कि आपकी सॉइल, आपके क्रॉप्स कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाइल सोविंग सीड्स फ्यू पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब हम लोग सीड लगाते हैं तो उस वक्त हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान सीड लगाते समय ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि सीड अगर जब भी हम लगाएं तो शुड बी शोन एट इक्वल डिस्टेंस टू अवॉइड कंजेशन एंड कंपटीशन एमंग प्लांट्स। क्या कहा गया कि जब भी हम सीड्स को लगाएं तो उसको एक निश्चित डिस्टेंस पे लगाएं, ताकि सीड्स बहुत घना ना हो और वो हेल्दी तरीके से ग्रो करे। इफ़ दे आर टू क्लोज दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। क्योंकि अगर हम पास पास कर देते हैं तो ना तो उसको सनलाइट खूब अच्छे से मिलेंगे, ना न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाएगा, और ऐसे कंडीशन में जो हमारा प्लांट्स होगा वो अनहेल्दी हो जाएगा। जब प्लांट्स अनहेल्दी हो जाएगा तो उसके अंदर से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होना है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो सकता। ठीक, सीड्स शुड बी शोन एट करेक्ट डेप्थ। इफ दे आर नियर द सरफेस birds will eat them. If they are strewn too deep they will not get enough sunlight and air। क्या कहा गया कि जब हम सीड को लगाते हैं सॉइल के अंदर तो एक करेक्ट डेप्थ पे लगाना होता है। क्योंकि अगर हम बहुत ऊपर में रख देते हैं, सॉइल पे आराम से दिख जाता हो अगर ऊपर से ही, तो उसको सारे बर्ड्स चुन लेंगे, खा जाएंगे, और फिर हमारा सीड खत्म हो जाएगा। तो सीड निकलेगा, उसमें प्लांट कहाँ से निकल पाएगा। दूसरा है कि अगर बहुत हम अंदर डाल देते हैं सीड्स को तो उसके कंडीशन में भी वो ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि ना तो ऐसे कंडीशन में उसको सनलाइट सफिशिएंट मिल पाता है और ना ही एयर मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट, सोविंग कैन बी डन मैनुअली बाय स्कैटरिंग एंड स्प्रेडिंग सीड्स ऑन द फील्ड्स। क्या कहा गया कि सोविंग का काम जो होता है, बोने का काम जो होता है, वो मैनुअली होता है, जिसमें स्कैटर्ड या स्प्रेड करते हैं सीड्स को।
ठीक है, फेंकते हैं लोग हाथ से, ऐसे ऐसे छिड़कते हैं, आप देखे होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, जब लोग मैनुअली रूप से स्कैटर या स्प्रेडिंग करेंगे सीड्स को ऑन द फील्ड्स, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अ बेटर मेथड इज टू सो विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड द सीड ड्रिल्स। और फिर दूसरा तरीका जो है अच्छे से बोने का, वो सीड ड्रिल्स है। सीड ड्रिल्स का मतलब होता है ऊपर में इस तरह से एक चैम्बर नुमा बना रहता है, इसमें लोग सीड डाल देते हैं और ये जब चलता जाएगा तो सीड थोड़ा थोड़ा आराम से गिरता जाएगा, इसके जो लीक बनाई जाएगी, जो रास्ता बनाया जाएगा उसमें, और एक करेक्ट डेप्थ तक जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग सीड ड्रिल का प्रयोग करके सीड को बोते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सीड। ठीक है, तो उस इम्प्लीमेंट यानी उस टूल्स का नाम है सीड ड्रिल। अ सीड ड्रिल is a funnel shaped container with long tubes that can be attached to the plow while sowing। क्या कहा गया कि सीड ड्रिल क्या है, तो सीड ड्रिल के पास एक फनल शेप्ड कंटेनर होता है, कीप के आकार का, कौन शेप में, लॉन्ग ट्यूब होंगे इसके अंदर, ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, जो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा प्लाऊ से, हल से। जब ये हल ऐसे ऐसे जोतता जाएगा आगे तो सीड जो होंगे थोड़े थोड़े एक उसमें सेटिंग रहती है कि आप कितना सीड चाहते हैं, उसके हिसाब से इसमें सीड गिरता जाएगा और एक करेक्ट डेप्थ तक आराम से बोती जाएगी फिर। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से बुआई होगा। ऐसे कंडीशन में सीड की ग्रोविंग करने का ज़्यादा चांसेज होता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट, अगला स्टेप है एडिंग मैन्योर। ठीक है, द यंग प्लांट्स नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, जो प्लांट्स यंग होगा, जो छोटे प्लांट्स होंगे, उनको प्रॉपर जब ग्रोथ होना होगा तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। दीज आर प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसको हम लोग कैसे देते हैं, मैन्योर के रूप में देते हैं। मैन्योर क्या होता है, एक कार्बनिक जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड थिंग्स होंगे, जिसमें गोबर आएंगे और भी बायो केमिकल आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी, राख कह सकते हैं, तो ये मैन्योर हो गया। और फर्टिलाइज़र वो है जो केमिकली बनाया जाता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं ताकि उसको एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले और प्रॉपर रूप से ग्रोथ कर पाए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या है न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर, ये एक सब्सटेंस है जिनको हम लोग, जैसा मैं बताया, ऐड किया जाता है सॉइल में। काहे के लिए ऐड किया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर प्रोवाइड, मतलब उसको आराम मिले, क्या चीज़, न्यूट्रिएंट। काहे के लिए मिले, तो ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स को। ठीक है, ताकि वो हेल्दी रूप से ग्रो करें। ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अगर हम लोग कराते हैं, यानी क्रॉप साइकिल लगाते हैं। क्रॉप साइकिल का मतलब क्या है कि एक खेत में प्रॉपर रूप से एक ही टाइप का फसल नहीं लगाना, बल्कि क्रॉप को चेंज कर करके, जैसे किसी एक खेत में एक 1 ईयर हमने रबी के क्रॉप्स में गेहूं बो दिया, तो दूसरे ईयर में हम उसमें चने लगा दें, कभी उसमें अरहर बो दें। इस टाइप से अगर हम करते हैं तो इसको क्रॉप साइकिल कहते हैं। ऐसे कंडीशन में उसमें न्यूट्रिएंट्स अपने आप रेप्लिनिश हो जाता है सॉइल में, इसको हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स अपने आप मेंटेन हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे किस्म के क्रॉप्स होते हैं उनका काम होता है, आगे आप पढ़ेंगे कि वो कैसे रेप्लिनिश कर पाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, मैन्योर बता दिया क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये दो तरीके से प्राप्त होता है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटने से, किसके, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट। जैसे प्लांट वेस्ट यानी पत्ते भी सड़ेंगे गलेंगे तो जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, मैन्योर कहेंगे। वो बहुत ही उपजाऊ होता है, उसको अगर किसी खेत में डाल दिया जाए या जहाँ पे सड़ा है वहाँ पे कोई सीड्स लगा दिया जाए, सीड्स बहुत हेल्दी होता है। या एनिमल वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे इस वक्त
एनिमल वेस्ट, काऊ डंग, उसको सड़ा करके अगर खेतों में डाला जाए तो वो भी बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है, और उसको उसमें जब सॉइल डाला, उसमें जब सीड्स को डाला जाएगा तो सीड्स बहुत हेल्दी ग्रो करता है। ठीक है। अब बच्चों आता है समटाइम्स मैन्योर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। कभी कभी क्या होता है कि जो हम मैन्योर डालते हैं उनके पास सफिशिएंट रूप से न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है कि वो सप्लाई कर ले प्लांट्स को टू सप्लाई मोर क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है। इसलिए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को मोर क्वांटिटी के रूप में अगर हमको न्यूट्रिएंट्स देना है तो उसके लिए हम लोग फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, मतलब हमको और ज़्यादा अगर देना है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है? तो एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर इन रिच इन अ फ्यू न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा होता है, फास्फोरस ज़्यादा होता है और पोटेशियम। यही तीन जो होते हैं प्राथमिक हैं किसी फर्टिलाइज़र का, NPK के नाम से जाना भी जाता है। सम कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, पोटास एंड फॉस्फेट्स। ठीक है। आप जानते होंगे यूरिया डाला जाता है, पोटास भी डाला जाता है और फॉस्फेट्स डाले जाते हैं, ये केमिकल है। इसके बाद आता है बच्चों डिफरेंट स्टेज बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो आप बहुत आराम से अगर बोल सकते हैं इतना भी कि एक केमिकल सब्सटेंस है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, तो बहुत अच्छा है। एक मैन्योर जो होता है वो एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बनता है और इसको प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्री में। ठीक है। ये किसी भी तरह का ह्यूमस नहीं देगा, ये ह्यूमस देगा, मतलब इसमें सड़े गले चीज़ पत्ते भी होंगे। दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, और ये रिलेटिवली लेस रिच होता है, बहुत ज़्यादा इस रिच होता है और ये लेस रिच होता है। इसको डालने से खेत की जो फर्टिलिटी होती है वो खराब, अपने अंदर की जो ताकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और इसके डालने से सॉइल के अंदर की ताकत रीच होती है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि ज़्यादातर अगर आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को तो उसके यूज़ करने से क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है ना। क्योंकि जब आप सॉइल पे डालेंगे, जब बारिश होगा तो वो केमिकल वाटर के द्वारा बहते हुए वाटर बॉडी में चला जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वाटर बॉडी में वाटर को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग मेनी क्रॉप्स इन द सेम फील्ड द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेज। एक ही खेत में अगर हम लोग एक ही टाइप के बार बार फसल लगाते हैं तो उससे क्या होता है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एंड आल्सो इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हम लोग मैन्योर डालते हैं तो क्या करता है? सॉइल की टेक्सचर यानी सॉइल की जो बनावट है उसमें भी वो चेंजिंग लाता है, और साथ ही साथ वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी में भी चेंजिंग लाता है, ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेगा। अनदर मेथड फॉर रिप्लेसिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट इज क्रॉप रोटेशन। बता दिया, क्रॉप रोटेशन अगर करते हैं तो इससे भी सॉइल रिप्लेनिश होगा। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप एक ही फील्ड में, ठीक है, सेम टाइप के फ्रीज क्रॉप्स नहीं लगाए जाते, बल्कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स अल्टरनेट रूप से एक ही फील्ड में बदल बदल के लगाए जाते हैं। उसको कहते हैं क्या चीज़? तो क्रॉप रोटेशन। अब आता है, मैंने बता ही दिया कि जिसमें वीट लगा देते हैं उसमें दूसरे साल वीट जो होता है वो सॉइल के लिए लो है, ठीक है, ऑन नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स। और इसी में अगर हम लोग चने का ग्राम का अगर फसल लगा दें तो वो रिच होता है सॉइल नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए वो नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन होना चाहिए फील्ड में। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर डालने से क्या होगा कि इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बढ़ जाता है। मेक द सॉइल पोरस, सॉइल को बहुत अच्छा बिल्कुल मुलायम बना देता है। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल की टेक्सचर भी बदल जाती है, बहुत कड़क मिट्टी होगा तो सॉफ्ट बन जाएगा। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल, सॉइल भी में माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो सॉइल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, सॉइल के लिए बहुत
ज़्यादा वो कारगर होते हैं, क्योंकि सॉइल को खाते हैं तो उससे जितनी भी गंदगी उनके बॉडी से निकलता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, जो सॉइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट रिटेन करता है ऐसे, तो इसलिए उनकी संख्या जब सॉइल में बढ़ेगी तो सॉइल के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं किसके बारे में, अर्थवार्म के बारे में, कि अर्थवार्म फार्मर फ्रेंड्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे। आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जैसा आपको निर्देश प्राप्त है अपने वीडियो के बारे में कैसे देखना है और क्या करना है, आप उसी को रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। ओके, थैंक्स।